नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। इस बार के जेईई मेंस 2026 सेक्शन 1 के लिए इंतजार खत्म हो गया है। जी हां, दरअसल एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन सेक्शन 1 का जो अंतिम आंसर की है वो आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है, जिससे लगभग 13 लाख से अधिक उम्मीदवार अपने प्रदर्शन की सही तस्वीर देख रहे हैं। यह उत्तर कुंजी परीक्षा के फाइनल परिणाम की आधारशिलता होती है, जो परिणाम घोषित होने से थोड़ी ही देर पहले या 1-2 दिन पहले उम्मीदवारों को अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगाने का मौका देती है। लेकिन इस बार एक महत्वपूर्ण बदलाव भी देखने को मिला है। जी हां, दरअसल लगभग 9 क्वेश्चन के जो है अंतिम उत्तर कुंजी से हटा दिया गया है, जो परिणामों पर कई हद तक प्रभाव डाल सकता है। जेईई मेन सेक्शन 1 की परीक्षा जनवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित की गई थी, जो 21 से 29 जनवरी तक प्रतिदिन 2 शिफ्ट में हुई थी। देश भर के लाखों विद्यार्थी ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया, जो उनके इंजीनियरिंग करियर की दिशा तय करने वाली है। परीक्षा के बाद एनटीए ने 4 फरवरी को अंतिम उत्तर कुंजी यानी आंसर की जारी कर दी थी। इसके खिलाफ उम्मीदवारों को 6 फरवरी तक आपत्तियां दर्ज करने का मौका मिला था। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 200 रुपए का शुल्क भी निर्धारित किया गया था। एनटीए ने प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम आंसर की जो है वो तैयार की, जिसमें कुछ प्रश्न हटा दिए गए। इस निर्णय से कई उम्मीदवारों को राहत मिली, क्योंकि अनिश्चित या विवादास्पद प्रश्नों को हटाकर आंसर की को और आधारित को पारदर्शी और विश्वसनीय बना दिया गया। इस प्रक्रिया के बाद उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तिका का मिलान अंतिम आंसर की से कर सकते हैं और अपने संबंधित अंक का सही अंदाजा लगा सकते हैं। एनटीए ने स्पष्ट कर दिया है कि जेईई मेन सेक्शन 1 का रिजल्ट जो है वो आज घोषित कर दिया जा सकता है। यह परिणाम सभी उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे उनकी आगामी शैक्षणिक योजना तय होगी। जो छात्र अपने प्राप्त अंक से संतुष्ट नहीं होंगे, उनके लिए सेक्शन 2 का विकल्प खुला रहेगा। सेक्शन 2 के लिए पंजीकरण 25 फरवरी को बंद होगा और परीक्षा 2 से 9 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। जेईई मेंस 2026 को 2 सत्रों में आयोजित किया जा रहा है, जिससे उम्मीदवार को बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिल सके। अंतिम रैंकिंग में दोनों सत्रों में प्राप्त अंकों की तुलना की जाएगी और बेहतर अंकों ही मान्यता दी जाएगी। इस प्रक्रिया से विद्यार्थियों को दोबारा प्रयास करने और अपनी रैंक सुधारने का मौका मिलेगा। जो उम्मीदवार पहले से सेशन 2 के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे अपने पुराने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करते हुए केवल परीक्षा शुल्क का भुगतान करके अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस व्यवस्था से कई छात्रों को आसानी होती है, क्योंकि उन्हें फिर से पूरी जानकारी और प्रक्रिया शुरू नहीं करनी पड़ती। जेईई मेंस 2026 सेक्शन 1 की आंसर की जो है वो जारी होने के बाद इंजीनियरिंग प्रवेश की इस महत्वपूर्ण परीक्षा में एक निर्णायक मोड़ जो है वो बच्चों के लिए साबित हो रहा है। यह न केवल उम्मीदवारों को उनके संभावित अंक का आकलन करने का अवसर देता है, बल्कि आगे की तैयारी और रणनीति बनाने में भी मदद करता है। 16 फरवरी यानी आज घोषित होने वाले परिणामों में एक नई उम्मीद और उत्साह जुड़ा हुआ है। हालांकि कुछ प्रश्नों को हटाने का कदम परीक्षा की विश्वसनीयता को बढ़ा रहा है, पर इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे अपने अगले कदम सोच समझकर उठाएं। सेक्शन 2 के अवसर का लाभ उठाकर वे अपनी संभावनाओं को और मजबूत कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह परीक्षा सिर्फ एक अंक पाने की नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करने की लड़ाई है। एनटीए की इस प्रक्रिया ने सिर्फ पारदर्शी और प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए जो है वो 9 क्वेश्चंस को बदल दिया था। जो विद्यार्थी धैर्य और सही योजना के साथ आगे बढ़ेंगे, वही अंततः सफलता के शिखर तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।